सभी बाबा साहेब को याद करिए मन से। कुछ कर गुजर गए वो भीम थे, कुछ कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है यारों, हमने तो इतिहास पढ़ा है यारों, इतिहास बनाने वाले भीम थे। आदरणीय मेरे सभी अतिथिगण, सभी को मेरे तरफ से जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब हमारे समाज के समाज सुधारक, संविधान निर्माता थे। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जैसा कि उनके लिए एक अभिशाप बन गया, लेकिन उसी अभिशाप को उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से वरदान में साबित कर दिया। बाबा साहब का बचपना बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। ऐसी कठिनाई भरी जीवन में तो हम अपने बारे में सोच ही नहीं सकते। बाबा साहेब इतनी कठिनाइयों से भरे जीवन में अपना जीवन यापन किया और इतने बड़े महान से भी महान देवता तुल्य बन गए। बाबा साहेब बचपन में बहुत पढ़ना चाहते थे, लेकिन दलित समाज में जन्म होने के कारण वो उनका कहीं भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। बहुत परिश्रम के बाद उनके पिताजी एक स्कूल में एडमिशन कराए, तो उन्हें पढ़ने के लिए ऊंची जाति वालों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। बहुत ही अपमानजनक उनके साथ व्यवहार किया गया। उन्हें स्कूल के गेट पर बैठाया जाता था, फिर भी बड़े ही प्यार से ध्यान से वो वहीं पर पढ़ते थे। वे बड़े ही झांक झांक करके बोर्ड की तरफ देखते थे कि कैसे हम अच्छी तरह से अपने पुस्तक में उन अक्षरों को उतार सकें, लेकिन कभी कभी वो नाकामयाब हो जाते थे। पर ना जाने उसे जाकर के अपने पिता से कहते थे कि पिताजी अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहां मुझे बोर्ड से कुछ दिखाई नहीं देता। बाबा साहेब के पिता भी ऐसे महान व्यक्ति थे कि अपने बातों से छोटी बातें लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती थी, और बाबा साहेब उनके बताए हुए रास्ते से अपने मंजिल ढूंढ लेते थे। बाबा साहब को उन परिस्थिति से सामना करने की बहुत ही हिम्मत मिलती थी अपने पिता से। वो बाहर बैठते बैठते तंग आ चुके थे और उन परिस्थिति का सामना उन्होंने अपने बुद्धि से किया। वो बैठे थे बाहर, लेकिन उस दिन उसने ठान लिया कि अब मैं अंदर ही बैठकर पढ़ूंगा, और बाहर में बैठकर वो बैठने नहीं, सीधे दरवाजे पर लेट गए। जिस भी ऊंची जाति को अगर अंदर जाकर पढ़ना है वो मुझे लांग करके जाए, और ऐसे ऊंची जाति के बच्चे कभी भी उनको उनकी छाया से भी वो नफरत करते थे, तो वो अंदर कैसे जाते। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें अंदर जाने को मिला, और उसी दिन से उनकी पढ़ाई शुरू हुई, और इस तरह से उसने अपने बेसिक पढ़ाई को कंप्लीट करके आगे विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, और वहां कोलंबिया से और लंदन से जाकर विदेशी पढ़ाई से बड़ी डिग्रियां ली। ऐसी 32 डिग्रियां जिनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। उनकी डिग्रियों का अगर हम अच्छी तरह से सारी डिग्रियों का अगर हम हिंदी में अनुवादन कर दें तो इसी से हम तर जाएं, लेकिन हम तो 32 डिग्रियों का नाम भी सही से बोल नहीं सकते। बीए, एमएससी, डीएससी, ना जाने कैसी ऐसी बड़ी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी। 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता ऐसे थे हमारे बाबा साहेब, और हमें इस तरह से बाबा साहेब ने कहीं नीची जातियों से उठाकर आज इतनी ऊंची श्रेणी में ला दिया कि आज मैं जो भी कुछ हूँ यहाँ पे खड़े होकर 2 शब्द बोल रही हूँ, तो ये आज उन्हीं का ये ताकत है, उन्हीं का किया हुआ है। बाबा साहेब को मेरा शत नमन है कि आज मैं इस काबिल बन पाई कि मैं यहाँ पे 2 शब्द बोल रही हूँ। बाबा साहेब बहुत धन्यवाद आपका। ना जाने आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। लोग तो यहाँ 2 घंटा 1 घंटा पढ़ने में सोचते हैं, लेकिन आपने 15-18 घंटा पढ़ाई की। और आपसे जब कोई पूछते थे कि सब तो आपके समाज के लोग सो रहे हैं, दुनिया वाले सो रहे हैं, तो बाबा साहब कहते थे वो तो सोएंगे ही, अगर मैं भी सो जाऊं तो उसे जगाने वाला कौन पैदा
होगा। तो इसलिए बाबा साहेब इतना परिश्रम करते थे और अपने जाति समाज का उद्धार करने के लिए, उनके उत्थान के लिए उनको अपने परिश्रम कर कर ऐसी कठिनाइयों से निकल कर अपने समाज के, अपने दलितों के, अपने किसानों को, यहाँ तक कि महिलाओं तक को भी उन्होंने ऐसे न्याय और ऐसा सम्मान दिलाया। शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि महिलाओं के ऊपर उस समय काफी दबाव था, काफी उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ तक कि उनके स्तनों के भी टैक्स लिए जाते थे, तो उन टैक्स से भी उन्होंने ही छुड़ाया। ऐसे महान देवता तुल्य थे हमारे महिलाओं के लिए तो भगवान से, जो ऐसा नहीं समझते ना जाने मेरी नजर में वो कौन है। बाबा साहेब यही कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सच में मैं दहाड़ रही हूँ, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है कि मैं कहीं भी खड़े होकर किसी भी समाज के सामने कुछ दो शब्द बोल पाती हूँ। बाबा साहेब के बारे में जितना भी कहूँ वो कम है। बाबा साहेब तो न जाने क्या नहीं कहते थे। बाबा का कहना था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो यही संघर्ष कर करके हम लोग तो थोड़े से संघर्ष करते हैं और थक जाते हैं आज, क्योंकि हम लोग उन सभी स्थितियों का, परिस्थितियों का सामना नहीं करते। बाबा साहब कहते थे कि जब ज्ञान एक है तो शिक्षा को किसने बांटा, जब प्यास एक है तो पानी को किसने बांटा। बाबा साहब माँ से पूछते थे कि माँ हम सबको जातियों में किसने बांटा। माँ कहती बेटा मैं तो शुरू से ऐसी किताबों में पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम बेटा। माँ बेटा कहता मैं ऐसी हो सके किताब तो गलत भी हो सकती है ना माँ मैं जिस दिन किताब लिखूंगा उस दिन सभी को बराबरी का अधिकार दूंगा। और सच में उन्होंने ऐसे संविधान बनाए कि सबको बराबरी का हक मिला और बराबरी के वजह से आज हम कहीं भी खड़े होकर के अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और सभी को सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं। तो बाबा साहेब के बारे में जितना भी कहूँ कम है, मेरे अंदर से तो उद्गार ही निकलता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी भाई बहनें, मेरे बच्चे जो भी हैं आसपास कुछ भी जानते हैं तो शिक्षा के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनकी जो भी बताए गए रास्तों के बारे में वो भी